हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बेसिक इक्वलिटी की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं उसकी आज सेकंड वीडियो है। लास्ट टाइम जो आपने सीखा था वो बेसिक इक्वलिटीज था, जिसमें आपने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में सीखा था। वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम और इंटरवल को यूज करेंगे। यहाँ पर इंटरवल यूज करने से पहले आपको समझना होगा कि नंबर लाइंस के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। नंबर लाइन को मैंने बहुत ही अच्छे डिफाइन किया हुआ है, जो आपको हमारी किसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा वहां से बहुत नॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत नॉलेज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर लाइन के बारे में क्या होता है नंबर लाइन के। ठीक है, चलिए नंबर लाइन क्या होता है, व्हाट इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन को क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस स्ट्रेट लाइन में एक जो पॉइंट मिड का होता है उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। जीरो के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, राइट साइड में आपका पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग कहां से होता है, जीरो हो गया, फिर उसके बाद अगर इंटीजर की बात करेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। एड सो नंबर चला जाएगा, इधर चला, इधर लास्ट में नंबर जाके हम लोग प्लस इन्फिनाइट की तरफ बढ़ते हैं, और इधर जाके हम लोग कहां पे बढ़ते हैं, माइनस इन्फिनाइट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को आपको पता ही होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं जरा यहाँ पर कि जब 0 1 2 3 की 4 इन्फिनाइट चला गया था, नेगेटिव इन्फिनाइट चला गया है। अब ये समझते हैं जरा यहाँ पे ध्यान से कि इस पूरे नंबर लाइन में ये नंबर लाइन होती है, वो रियल नंबर लाइन होती है। कौन सी नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन होती है। इस बात को आपको पता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग रियल नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों को पार्ट आते हैं। फिर कैटेगरीज बहुत सारी आती है, आपको पता होगा, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमको डिस्टिंक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि सिंपली 1 2 3 4 या अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये इसका सिंबल होता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट को जब भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो हम लोग सेट के अंदर ही उसके एलिमेंट को लिख रहे होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग नंबर होता है। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस नंबर को हम लोग लिख रहे होते हैं, तो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। या तो ये ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं, या तो ये ब्रैकेट यूज कर रहे थे, या दोनों को कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट यूज कर रहे थे। इट इज फॉर सेट्स, ये सेट्स के हम लोग मोस्टली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। और ये क्या होता है, इंटरवल होता है। हम लोग कब क्या कर रहे होते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, एक रेंज ऑफ नंबर ले रहे होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इंटरवल का यूज कर रहे होते हैं। दोनों में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्यों, देखिए ध्यान से, अगर मुझसे कहा गया कि ये बताइए कि आपको नंबर लिखना है, इंटीजर लिखना है, वो भी 4 तक लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आप इसको कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1 और 4 के बीच में आपको सारे के सारे रियल नंबर लिखने, तो अभी आप इसको इसमें नहीं लिख सकते। अभी आपको रियल नंबर के लिए या तो ये यूज करना पड़ेगा, या तो ये यूज करना पड़ेगा, या तो ये यूज करना पड़ेगा। इसका मैं प्रॉपर्ली अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज होती क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आपको समझना होगा कि सेट और इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझना ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लो ये 1 और 2 है, 1 2 है, एक नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स बिलोंग कर रहे होंगे, रैशनल इरैशनल दोनों बिलोंग कर रहे होंगे। तो याद रखना, किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर बिलोंग कर रहे होते हैं। याद रखना इस बात को, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर बिलोंग करेंगे दो इंटीजर्स के बीच में। आप उसको फाइनाइट नहीं कर सकते हैं। उसमें रैशनल नंबर का ही पार्ट हो सकता है, उसमें इरैशनल नंबर का पार्ट, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये आपको समझना है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे होते हैं, एक टर्म ले लेते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरिएबल का टर्म मैं इंक्लूड कर रहा हूं। मैं बोलता हूं x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। मैंने एग्जांपल लिया हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये होता क्या, रिप्रेजेंट बाद में करते हैं। ये होता क्या, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी। चलो, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो चलो मैं एक काम कर लेता हूं, 4 पॉइंट लेके 4.1 क्या इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 4.11 हो सकता है, हो सकता है। क्या 4.12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4.16 हो सकता है, हो सकता है। क्या 5 हो सकता है, हो सकता है। क्या 5.1 हो सकता है, नहीं हो सकता।
बिल्कुल ऐसे नंबर करते करते हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, इन्फिनाइट तक पहुंचेंगे। इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब इसका एक एक्स की एक वैल्यू नहीं है कि एक्स की इन्फिनाइट वैल्यू आएगी यहां पर। ठीक है, तो समझ जाना आपको यहां पर अगर मैंने वेरिएबल टर्म में लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आप इन्फिनाइट कंडीशंस हो सकती है, इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं जिस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। क्लियर होगी बात यहां पर। तो एक्स की नंबर ऑफ जो सोल्यूशंस होंगे वो इन्फिनाइट होगा यहां पर। लेकिन अगर यहां पर x इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल टू 4 पर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू 4 से बड़ी बहुत नंबर हो सकते हैं जो 4 से बड़ी हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई? चलिए अब आके बात करते हैं हम लोग इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी बात कर लेते हैं क्या है, देखिए ध्यान से समझते जरा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि सेट और इंटरवल क्यों यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ध्यान से आपको पता लग गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। दो तरीके के इंटरवल हम लोग मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। इंटरवल 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 क्या होता है, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया इंटरवल। ठीक है, एक होता है, ये होता है सिंपली ये ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग यूज कर रहे होते हैं ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं, या तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपली क्या होता है भाई, आप एक बात समझ लीजिए कि यहां पे जो भी हम लोग नंबर लिख रहे होते हैं वो मिनिमम टू मैक्सिमम लिख रहे होते हैं। कहीं पे भी लिखिए आप, मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर लिख रहे होते हैं। पहले मिनिमम वैल्यू आएगी फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। छोटी छोटी बातें समझ लीजिए भाई, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अच्छा इसका एक साइन और होता है, एक साइन उल्टा वाला हो जाता है। भाई उल्टा वाला होता है उसकी जरूरत नहीं है, उसकी बहुत कम यूज होता है, तो आप इसको ही समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ओपन इंटरवल का मतलब होता है अगर मैंने सपोज करूं यहां पर ए लिखा और यहां पे बी लिखा, अगर मान लो ये क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ए कॉमा बी लिखा हुआ है और दोनों ओपन इंटरवल लगा दिया, तो ओपन इंटरवल का मतलब यहां पर ये होता है कि सोल्यूशन में आपका ए इंक्लूड नहीं है, ए एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड इन सोल्यूशन। बात समझ आ गई, ए और बी सोल्यूशन में क्या है, इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया यहां पर, इसको ये कर दिया ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी इज इंक्लूडेड इन सोल्यूशन। ठीक है, और अगर मैंने एक ओपन किया और एक क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो इसका मतलब है ए इज इंक्लूडेड, ए इज इंक्लूडेड इन सोल्यूशन बट नॉट बी। ठीक है, ए सोल्यूशन में इंक्लूड है, बी इंक्लूड में नहीं है। तो अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये इंक्लूड क्या है, नॉट इंक्लूड, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक लेके चलते हैं और आपको यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप इसको बहुत ध्यान समझिए। इसको मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा, नंबर लाइन से भी बताऊंगा और इसको ब्रैकेट के थ्रू, सब कुछ थ्रू मैं आपको बताऊंगा, इसको बात ध्यान समझिए। तो ये बात समझ में आ गई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटरवल में आप मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं और इनके बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, इंटरवल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, आगे क्या है इसका वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं जाने से। चलिए इंटरवल में सबसे पहली चीज क्या है आपके पास में, देखिए जरा, पहली चीज क्या है, पहला मैं पॉइंट लेके चलता हूं, एक्स ग्रेटर देन ए। एक्स ग्रेटर देन ए, इसका क्या मतलब होता है, देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके, एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि आप नंबर लाइन में ए कोई नंबर होगा और बोला गया कि जो आपको एक्स लेना है, एक्स की जो वैल्यू लेना है वो ए से बड़ी लिखना है। तो आप बताइए ए से बड़ी वैल्यू आपको राइट साइड में मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 4 लिया है, 4 से बड़ी रखना है, तो 4 से बड़ी वैल्यू आपको राइट साइड पे तो मिलेगा, 4, 5, 6 या 4.1, 4.2, तो ये आपको राइट साइड पे तो मिलेगा, इसी साइड पे तो मिलेगा पॉजिटिव, इससे बड़ी वैल्यू।
और अगर 4 से कम वैल्यू लेनी होती तो इसमें नेगेटिव मिलता आपको, यहाँ पर 4 से बड़ी वैल्यू यहाँ मिलती, 4 से नेगेटिव वैल्यू आपको 4 से कम वैल्यू यहाँ मिलती। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू 4 से a से बड़ी है तो आपको राइट साइड पे मिलेगा नहीं मिलेगा? राइट साइड में मिलेगा। जब राइट साइड पे मिलेगा तो आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको जीरो एज ए जीरो, आपको यहाँ पर इस a के टर्म्स को, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन बोलते हैं इसको, क्लोज इसको ओपन बोलते हैं। ओपन मतलब है कि आप जब x a से राइट साइड की तरफ चलेंगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। ए से राइट साइड की तरफ चलेंगे तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ओपन पार्ट है। मतलब इस ओपन का मतलब ये है कि आप एक्स के सोल्यूशन में ए नहीं ले रहे हैं, एक्स के सोल्यूशन में ए नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ए कब लेते हैं, जब यहां पर इनइक्वालिटी लग जाती है। अभी उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं। यहां पर अगर इक्वालिटी लग जाएगी, जैसे एग्जांपल मैं बी लिख देता हूं, जैसे x इज ग्रेटर और इक्वल टू a लगाए, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर इनइक्वालिटी लगा देते हो तो इसका मतलब अभी इस केस में क्या कर लोगे, इस केस में क्या कर लोगे, आपको a को यूज करना पड़ेगा, तो इसको डार्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये डार्क का मतलब ये हो गया सिंपली कि आपने यहां पर x को सोल्यूशन a को साथ में लिया है आपने। ठीक है, x के सोल्यूशन को आपने a के साथ में लिया तो आपको यहां पर डार्क करना पड़ेगा। ओपन का मतलब क्या होता है कि आप ए के सोल्यूशन को यूज नहीं कर रहे हो। तो मैंने अगर इसको इंटरवल फॉर्म में मुझे लिखना है तो आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, मिनिमम से मैक्सिमम जाना है तो सबसे नंबर लाइन में मिनिमम वैल्यू क्या ए हो गई, लेकिन ए को सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन दिखाना है मुझे, लेकिन इंक्लूड नहीं करना। तो ए लिख दिया। उसके बाद आप ये बताओ, ये रे है आपकी जो कहां पर रुकी जाके, कहां पे अप्रोच कर रही है, प्लस इंफिनाइट की तरह अप्रोच कर रही नहीं कर रही है, प्लस इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है। और इन्फिनाइट आपका सोल्यूशन कभी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ओपन इंटरवल हमेशा इन्फिनाइट में लगेगा। इस बात को चाहे लेफ्ट की बात करो माइनस इन्फिनाइट में तो भी ओपन इंटरवल लगेगा, और राइट साइड की बात करोगे तो भी ओपन इंटरवल लगेगा। तो ये सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल हो गया। यहां पर समझिए ध्यान से। अगर यहां पे बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल a, क्योंकि यहां पर a सोल्यूशन में इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल लगा दिया। और इन्फिनाइट तरफ हम लोग जा रहे हैं, इन्फिनाइट राइट साइड में जा रहा है तो प्लस इन्फिनाइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन में आपका क्या हो गया, आपका इंक्लूड, ये इन्फिनाइट नहीं हुआ, ए इंक्लूड हो गया। दिस इज योर आंसर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। इसको एक और ले लेते हैं भाई, ए बी हो गया, सी और डी यहीं पे भी ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सी क्या है आपके पास में, सी क्या है, x इज लेस देन a, और डी क्या है आपके पास में, x इज लेस आर इक्वल टू a। इसका मतलब यह है कि नंबर लाइन में प्लॉट किया आपने, a ये लिया, ठीक है, a से छोटी वैल्यू, a से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे मिलेगी आपको, लेफ्ट साइड पे मिलेगी। तो ओपन इंटरवल, ओपन आपको यूज करना है क्योंकि यहां पर a में इक्वलिटी नहीं लगी है। a में इक्वलिटी लगेगी तो आपको यूज करना है, नहीं लगी नहीं यूज करना। अच्छा, इक्वलिटी कभी कभी लगी भी होगी लेकिन यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, वहां ये यूज नहीं करते हैं जहां पर ये टर्म आपको अनडिफाइंड टर्म दे दी या इन्फिनाइट टर्म दे दी, वो भी सीखेंगे, परेशान ना होइएगा। बट यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा पास में, x बिलोंग्स टू। अभी मिनिमम वैल्यू आपको कहां पे, लेफ्ट साइड पे मिलेगी। याद रखना इस चीज को, मिनिमम वैल्यू आपको लेफ्ट साइड पे हमेशा मिलती है और राइट साइड पे आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इस बात को समझ लेना ध्यान से, ठीक है, ठीक है। राइट साइड हमेशा कहां, मैक्सिमम आपको हमेशा इस तरफ मिलेगा और मिनिमम आपको हमेशा इस तरफ मिलेगा, तो इस बात को समझ लेना। तो मिनिमम वैल्यू आपको कहां मिलेगी, तो ये आपको कहां मिल गया, माइनस इनफिनाइट की तरफ मिला। और मैक्सिमम वैल्यू सबसे राइट साइड की मिलेगी, कहां पे आपने खत्म हो रहा है ये राइट साइड वाला पार्ट, वो ए पे खत्म हो रहा है, ए पर आपको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को समझ में आ गई बात, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है बात। इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, ए आपने ऐसे रखा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ए सोल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा और आपको लेफ्ट साइड पे आपको लेके आए। तो ये बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनाइट से आपने स्टार्ट किया और a आप तक जाना है तो ये a इंक्लूड हो गया, माइनस इन्फिनाइट सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सभी के लिए है, क्लास 11 12 IIT और इंडिया सभी वाले बच्चों के लिए है, तो आपको बहुत ध्यान समझना है इस चीज को। ठीक है भाई, क्लियर हो रही बात ना, समझ में आ रही बात। चलिए इतनी बात आप समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है तो मुझे बताइए, फिर आगे देखते हैं इसको। ठीक है, इंटरवल, बेसिक इंटरवल आपको आना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसी वजह से आपको बेसिक क्लियर कर रखना है। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे देखते हैं भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है इसका,
ई वाले पार्ट पर आते हैं, ई वाले पार्ट पर आते हैं। अभी मैंने क्या लिखा, अभी इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, मतलब मैं एक्स और ए की एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर दिया ए से लेके बी तक। एक्चुअली जब ये टर्म लिखा जाता है तो ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, इसको मुझे समझना है। एक्चुअल में जो मैंने पीछे अभी लिखा था 4 वैल्यू इंटरवल में लिखा था वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी रिप्रेजेंट करना है, बेसिक चीजें आप समझ लो। ये मिनिमम वैल्यू लिखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा है। तो आपको मैंने अभी सच बताया था कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं, इसमें इक्वलिटी इंक्लूड है तो इसका मतलब नहीं है, तो ओपन इंटरवल यहां पर भी इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल a टू b आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये a हो गया, ये कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। अभी आपको कहां से कहां के बीच में जाना है, a से b के बीच जाना है, ए से बी के बीच में जाना। तो ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक पहुंच जाएंगे, दोनों में क्या रहेगा, दोनों में ओपन रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा, ठीक है। ओपन रहेगा, ओपन सर्किल रहेगा, क्लोज सर्किल नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब डार्क सर्किल नहीं रहेगा। क्लियर होगी बात? ये रिप्रेजेंट आप ये भी कर सकते हो, ये रिप्रेजेंट आप ये भी कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एफ की बात कर लेते हैं भाई, एफ की बात करते हैं। ए एक्स लिया और यहां पर कितना गया, बी आ गया। इस केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, नंबर लाइन पहले प्लॉट करते हैं फिर आगे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं जरा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम गया है, पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे फिर बाद में बड़ी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपको एक्स जो है वो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपने ए को इंक्लूड करके कहां तक जाना है, बी तक जाना है। ए में आपका क्लोज सर्किल रहेगा, मतलब डार्क सर्किल रहेगा, और बी में ओपन रहेगा, क्योंकि ए में आपकी इनइक्वालिटी लगी है। ए में क्या लगी हुई है, इक्वलिटी लगी है, बट बी में इक्वलिटी नहीं लगी है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ए से लेके बी तक, और ये आपका ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रही होंगी, इस बात को आप समझ लीजिए। इसको बार बार देखिए, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आपको बार, वैसे एक बार में आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत ऐसा नहीं लगता दिक्कत है, आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें ओपन क्यों, इसमें क्लोज क्यों लगा हुआ है, इस बात को समझना है। और एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा। तो पहले छोटी वैल्यू रखेंगे फिर बड़ी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब चीज देखेंगे। उसका जी नंबर पे आते हैं। जी नंबर पे क्या है, एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। फिर से वही केस बना आपका, ए पहले रखेंगे, बी बाद में रखेंगे, यहां पर ऐसे गया, ये नहीं बनेगा, ये वे भी कर बाद में बताते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर से ए से बी गया, ए पे ओपन इंटरवल, बी पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल वाला पार्ट लगेगा, डार्क सर्किल लगेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, ए टू बी, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। एफ पे गए, एच, ठीक है। एच में क्या है, ए एक्स बी आ गया। उसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा, ए यहां पे रखा, बी यहां पे रखा, इस पे भी आपका डार्क सर्किल हो जाएगा, इस पे भी डार्क सर्किल हो जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, ए टू बी आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंक्लूड है सोल्यूशन में, इंक्लूड नहीं है, वो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने 3 रिप्रेजेंटेशन देखे हैं इनइक्वालिटी में, एक सोल्यूशंस के एक्स के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, 3 रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इंटरवल वाला रिप्रेजेंटेशन होगा, इनइक्वालिटी वाला रिप्रेजेंटेशन। आपने तीनों रिप्रेजेंटेशन यहां पर देख लिए और तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना है, समझना है बहुत ध्यान से। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्टिव रखते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप सीख रहे हैं अभी। बेसिक इनइक्वालिटी अगर नहीं आएगी तो आप लोग कहीं ना कहीं आगे चल के रिलेशन फंक्शन, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद आईटीएफ भी, उसके बाद इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजों में आपके लिए सब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए समझिए, क्योंकि बहुत जगह एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी जाती है, किसके बीच में बिलोंग किया था, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। तो वो क्या है उसको आपको समझना है। तो उस बात में इनइक्वालिटी का टर्म जो है वो इस इंटरवल के पार्ट में जरूर आता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जरा क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इंटरवल समझ में आ गया है, क्वेश्चन भी करते हैं। इसके पहले आप जरा हेडिंग डालना है, आप लोगों को कौन सी हेडिंग डालनी है, वो क्या है, इनइक्वालिटीज, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए ध्यान से, इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन करना है। मेनली सोल्यूशन हम लोग 3 तरह के इनइक्वालिटीज की करेंगे, ठीक है। पहला करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे,
लीनियर इक्वालिटीज की बात करेंगे जो बोर्ड के सिलेबस में 11 12 के सिलेबस में रहता ही रहता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की बात करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, ये भी आपको बहुत जगह मिलता है, बोर्ड में मिलता ही है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल जो फंक्शन होता है उसका आपका इनइक्वालिटी, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स का वाला पार्ट होता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं, अभी वो तो बात की बात है। इरेशनल वाला पार्ट होता है, उसका हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वाड्रेटिक, अब इस क्वाड्रेटिक को मैं ना लिख के इसको मैं नॉन लीनियर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, नॉन लीनियर, ठीक है। और इसको मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूं। नॉन लीनियर इक्वालिटीज का मतलब ये कि अभी जो वेरिएबल की पावर है वो 1 से कुछ और है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये वाला टर्म बना है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टर्म बना है, वैसे वाला टर्म, ठीक है। तो अभी इसको इन इक्वालिटीज को मुझे सॉल्व करना है, पहले लीनियर इक्वालिटीज लेते हैं, फिर नॉन लीनियर पे लेंगे, फिर इसी में सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, वे भी इसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें भाई, ठीक है, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, इस बात को समझते हैं, पहले क्या क्या क्वेश्चन है उस बात को देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जरा। अच्छा, लीनियर का मतलब समझ रहे होगा ना, जैसे क्या ax प्लस बी, ax प्लस बी का मतलब है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नॉन लीनियर में क्या हो सकता है भाई, जैसे ax स्क्वायर हो गया प्लस का bx प्लस c हो गया, ठीक है। जैसे ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, कुछ भी लगा दो, ये हो सकता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d ग्रेटर देन जीरो, बहुत सारे टर्म बन सकते हैं यहाँ पर, बट x की मैक्सिमम पावर जो है 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे टर्म बन सकते हैं। तो ये नॉन लीनियर इक्वालिटीज हो गया, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पहले देखो, मैं इंटरवल बता चुका हूं आपको, इंटरवल में कोई इशू नहीं है। अभी मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या चीजें बन सकती हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस बात को क्वेश्चंस के थ्रू, चलिए उसको मैं रफ करने आ रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 32। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। केस आपने क्या लिया, पहला केस लिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया हुआ है, दूसरा केस आपने क्या लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू होल नंबर लिया हुआ है, तीसरा आपने क्या लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर लिया हुआ है, और लास्ट आपने क्या लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया। इस चारों केसेस में आपको क्या करना है, x की वैल्यू। इसका मतलब आप सेट वाला पार्ट और इनइक्वालिटी वाला पार्ट हर एक चीज यहां पर देख लेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे प्रायोरिटी क्या है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए 3 माइनस 2x आ जाता है, और जो मैंने आपको बेसिक इनइक्वालिटी का पार्ट पढ़ाया, जो सिखाया था मैंने आपको, जो कॉन्सेप्ट करवाया था, वो यूज होंगे सारे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल टर्म एक तरफ रखते हैं। तो ये माइनस का 2x ऐसे रखा, इस x को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 32 ऐसे रखा माइनस का, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा पास में, माइनस का कितना आ जाएगा, 3x आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 35 आ गया। इतना क्लियर हो गया भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब ये बताइए, दोनों तरफ माइनस लगा है, माइनस को मैं हटाता हूं तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। मैंने आपको ये बात बताई है, बहुत प्यार से बताई है पिछले वीडियो में। दोनों तरफ से साइन हटाएंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 35/3 आ जाएगा, ठीक है। 35/3 का मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 11.6 के मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.6 से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ये एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन यहां पर आ गया, x की वैल्यू क्या हो गई, ये आपके पास में आ गई। अभी हमको जो केस बने उसको सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू क्या है, 11.6 से छोटी है, 11.6 से छोटी है। तो आप मुझे बताइए कि 11.6 से छोटी है और नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होता है, 1 से। तो 11.6 से 1 तक जाना है, और आपको वैल्यू क्या लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेनी। तो आप मुझे बताइए सबसे पहली वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और क्यों मैं इसको सेट में लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि, और इसको कैपिटल एस लिख लो, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट आया, ठीक है। तो पहला नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट नंबर कितना आ जाएगा, 11। क्योंकि 11 इसलिए लिख रहे हैं, 11 लास्ट नंबर लिख रहे हैं क्योंकि 11.6 से नीचे की इंटीजर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए आपको 11.6 से।
12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 वैल्यू हो जाएगी 11.6 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 11.6 से नीचे छोटी वैल्यू को हमको यहां पर यूज करना है। तो कितना आ जाएगा 11 तक चला गया। बी केस में क्या इतना क्लियर हो गया होगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर में आपके पास में क्या है, यहां पर मान लो y ले लिया मैंने, यहां पर इस केस में y ले लिया। अब होल नंबर कहां स्टार्ट होता है, 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर कहां स्टार्ट हो जाएगा, 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और लास्ट में कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं, सी नंबर पे आते हैं, इसको ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। क्या बोला गया, इंटीजर बोला गया। अब प्रॉब्लम इंटीजर में यह है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। तो आप मुझे बताइए जरा ध्यान से कि अब इसको कहां से स्टार्ट करें भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग इंटीजर वैल्यू तो इनफिनाइट इंटीजर्स आएंगे यहां पर, लेकिन रखेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो सेट में ही रखेंगे। तो एक काम करते हैं, जो मैंने अभी यहां पे ऐसे स्टार्ट किया था, आप मुझे बताइए कि वैल्यू माइनस इनफिनाइट से इंटीजर वैल्यू आएगी, उसके बाद आप कहां कहां चले जाओगे, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 से लेके कहां तक आप 11 तक आप चले जाओगे। दिस इज योर इंटीजर वैल्यू। क्लियर होगी बात यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ में आ गया। आपने इंटीजर, आप ये भी कर सकते थे, पहले 11 लिख लो, फिर 10 लिख लो, फिर 9 लिख लो, फिर 8 लिख लो। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इंटरवल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप इसको ये भी ले सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, 11 पहले लिख लो क्योंकि सबसे बड़ी आपकी वैल्यू क्या होती है, 11 आती इंटीजर। उसके बाद कितनी आती, 10 आती, फिर 9 आती, फिर वैल्यू कितनी आती है आपके पास में 8 आती है, और लास्ट में आप कहां पे चले जाते, जो आपके पास में इंटीजर वैल्यू होती है आप उसको लिख देते। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बट कंडीशन आपकी ये है कि x की वैल्यू 11.6 से छोटी है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो आपके पास में या तो 10, 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, करते करते माइनस इनफिनाइट की तरफ आपको इंटीजर वैल्यू ले लेनी। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं भाई, लास्ट वाला पार्ट क्या है, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है, रियल नंबर वाला पार्ट है। तो मैंने आपको लास्ट अभी समझाया था 35/3 था ना, 35/3 था। तो आपको रियल नंबर में बात कैसे करते हैं, इंटरवल में बात करते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, डी है, ये इंटरवल में आएगा भाई, याद रखना इस चीज को। इंटरवल और सेट में डिफरेंस होता है। इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, एक्स इज लेस और इक्वल टू कितना है, 11/3 है ना, 35/3 है, सॉरी 35/3 था। ठीक है, या फिर इक्वल 11.6 था। तो आपको 35/3 यहां पे लिख देना। उसके बाद आपको इसकी एक्स की वैल्यू जो चाहिए वो 35/3 से छोटी चाहिए, तो छोटी आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको इसको क्या करना है, डार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी हुई है और आपको माइनस इनफिनाइट की तरफ लिखना है। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इनफिनाइट से 35/3, और वो भी क्लोज इंटरवल हो गया। दिस इज योर गुड आंसर। बताइए, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा माइनस लगा था ना, यहाँ पे माइनस लगा था क्या, नहीं माइनस नहीं लगा था, सब प्लस ही लगा था। ठीक है, 35/3 आपके पास में यहाँ पर कितना क्या आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई। आपने इंटरवल वाला पार्ट भी देख लिया, सेट वाला ही पार्ट देख लिया। सेट इसी बात आएगा, बेसिक इनइक्वालिटी के बाद सेट आएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई तेज नहीं भागना है, बहुत प्यार से पढ़ते हैं। अच्छा वाला प्यार पढ़ना है हम लोगों को, प्यार से। बुरा वाला प्यार, प्यार तो बहुत तरीके के होते हैं, एक अच्छा वाला प्यार होता है, एक बुरा वाला प्यार होता है। ठीक है, अच्छा वाला प्यार कौन करता है, बुरा वाला प्यार कौन करता है, ये आपको पता है, आप लोग समझदार हो चुके हैं, इसमें हमको ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, जो मुझको ज्ञान देना है वो आपको मिल रहा है, जो ज्ञान नहीं आपको मुझे देना है, क्योंकि वो ज्ञान आपको पता है अच्छी तरीके से। क्लियर है ना बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन ये 3/5x है और माइनस का 2x माइनस का 1/3 ग्रेटर देन 1। आपको सॉल्व करना है, x बिलोंग्स टू होल नंबर पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन का मतलब समझ लो यार, प्यारा का मतलब ये होता है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन को चूज करता हूं, फिल्टर करता हूं क्वेश्चंस में, कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो उसके पैटर्न के आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि बोर्ड यहां पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स नॉट अ पॉसिबल। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है, उसके बाद ही तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
तो प्यारा क्वेश्चन जब भी मेरे वर्ड में आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं कहीं से चूज करके आपके लिए लेके आया हूं, तो ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 यहां पर, x की पावर 1 तो मैक्सिमम पावर 1 होगी, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमेशा राइट साइड का जो टर्म है उसको जीरो ही रखा करो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी राइट साइड पे। अच्छा एक काम करो, किसी एक साइड जीरो रखो, चाहे राइट साइड रखो चाहे लेफ्ट साइड रखो, वो आपकी मर्जी, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा दिया करो, राइट साइड पे ही जीरो रखा करो। और गलती से भी नीचे वाले टर्म अगर यहां पे जीरो आ गया है तो गलती से भी मिस्टेक मत करना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर कितना हो गया 2x माइनस का 3 सॉरी 1 हो गया यहाँ पे 1/3, और ये कितना आ जाएगा -1 ग्रेटर देन 0। गलती से भी आप लोग क्या करते हो, यहां पर कुछ भी लेते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म है, अभी आते हैं क्वेश्चन में आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। एलसीएम कितना आ गया 15, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 9x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -5 2x -1 और यहाँ पे -15 आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। ये कितना आ गया 9x हो गया, ये माइनस का कितना आ गया 10x हो गया, प्लस का 5 माइनस का 15 और अपॉन 15 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक बात समझ लो फिर से भाई, बहुत ध्यान से समझना है, ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, आप इधर पहुंचाओगे 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस अगर 15 होता है आप इधर पहुंचाते हो, इनइक्वालिटी चेंज होगी 100%, क्योंकि माइनस को शिफ्ट कर रहे हो राइट साइड पे। दो बातें समझ में आ गई, पहली बात अपने समझ में आ गई, दूसरी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने क्या बोली, 15 को आपने पहुंचा दिया, 15 को उधर पहुंचा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये -15 लगा होता तो इनइक्वालिटी चेंज होती, क्योंकि आप माइनस को भी साथ में पहुंचा रहे हो। दूसरी बात समझ गए। तीसरी बात यहां पर क्या है, इस बात को भी समझ लो, अगर यहां पे कोई वेरिएबल का टर्म होता, कोई वेरिएबल का टर्म लिखा x -3 x -4 x का कुछ भी लिखा हुआ है, आप कभी भी इसको यहां पर इस तरफ 0 पे मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, आप 0 पे उसका मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, इस बात को सुन लो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटी में ये चीज नहीं करेंगे हम लोग। नॉर्मल अगर होता एक बार सोच भी लेते, ठीक है, इक्वल टू वाला 0 वाला जो टर्म पढ़ते थे वो सोच भी लेते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। जो वेरिएबल वाला टर्म यहां पर है उसको एट इट यहां पर रखेंगे और उसको सोल्यूशन को इंक्लूड करवाएंगे, जो अभी कुछ क्वेश्चंस बाद आपको मिलने वाला है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का x आ गया, ये कितना आ गया आपके पास में माइनस का 10 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास में ग्रेटर देन, अभी चला जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया आपके पास में x + 10 आ गया ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी आपने क्या कर दी, यहां पर चेंज कर दिया, नहीं कर दिया भाई, माइनस को आपने राइट साइड शिफ्ट किया, इनइक्वालिटी चेंज। अभी बताइए कंडीशन क्या है, x की वैल्यू इज लेस देन -10 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आगे कंडीशन। अभी नॉर्मल सॉल्व करते हैं, वे भी करवा जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए जरा, x की वैल्यू जो है वो -10 से छोटी है, लेकिन आपको होल नंबर निकालना है। अब x की वैल्यू -10 से छोटी है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू के नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, -10 यहां पर रखा, तो इससे छोटी वैल्यू तो चाहिए आपको, ये छोटी वैल्यू तो चाहिए। अब छोटी वैल्यू चाहिए तो ये बताओ क्या इसमें आपका होल नंबर आ सकता है, होल नंबर तो राइट साइड पे मिलेगा, वो भी 0 के बाद, 0 के बाद। तो यहां पर आपका x क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो 5 लिखो या आप लिखो नो सोल्यूशन लिखो, आपके दोनों पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 मत लिखो, या 5 लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहां पे ले सकते हो, क्या नो सोल्यूशन भी आप ले सकते हो। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा लेट में उठा, 4 बजे की जगह आज 4:30 बजे उठा, तो थोड़ा वीडियो, चलिए कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, करना है तो बस करना है, लेट उठे या जल्दी उठे उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 2x माइनस का 1/3 ग्रेटर इक्वल टू 3x माइनस का 2 अपॉन कितना आ जाएगा 4 माइनस का 2 माइनस x अपॉन 5 फॉर x बिलोंग्स टू r पे आपको करना है इसको, x बिलोंग्स टू r पर आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, राइट साइड पे सबको ले आते हैं, मोस्टली यही किया करो, राइट साइड पे ले आया करो। तो मेरा जो पॉइंट राइट साइड पे नहीं होता, कंसर्न मेरा पॉइंट ये होता है कि आप डायरेक्टली कहीं इधर उधर करके आप इसको 0 ना पहुंचा दो, बस यही मेरा एक कंसर्न होता है। बाकी आप सोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक तरफ लेके आता हूं,
2x माइनस का 1/3 माइनस का 3x माइनस 2/4 और प्लस का 2 माइनस x अपॉन कितना 5 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा एलसीएम 20 एलसीएम आ गया। अभी बेसिक सीखते हैं, अभी इसका बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे। ये कितना आ जाएगा 20 आ गया, 20 तो एलसीएम नहीं आएगा, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो ये कितना 20 आ गया यहाँ पर 20 2x माइनस 1 माइनस का कितना आ जाएगा 15 3x माइनस 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 12 2x माइनस 2 माइनस दिस गेट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 60 पे हो जा सकता तो कोई दिक्कत नहीं 60 में। ये कितना आ गया 40x हो गया माइनस का 20 हो गया माइनस का 45x हो गया माइनस का प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 30 हो गया प्लस का 24 हो गया माइनस का 12x आ गया आपके पास में, गेट इक्वल टू 0 आ गया। अब 60 पे हो जाता है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जरा यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करते हैं। 40x यहाँ पर है माइनस का 45x कितना माइनस का 5x आ गया। ठीक है, और माइनस 5x में से माइनस का 12x यहाँ पर लिखा हुआ है तो माइनस का कितना आ गया 17x आ गया नहीं आ गया, बताइए। क्लियर बात यहाँ पे 40 माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 5 और 12 कितना माइनस 17 हो गया। अब माइनस का 20 और 30 कितना आ जाएगा प्लस का 10 और प्लस का 10 और ये 24 कितना हो गया आपके पास में प्लस का 34 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 17 कॉमन है, x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर माइनस 17 को उधर पहुंचा दिया, इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड, इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड। तो फिर से वही काम यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x इज लेस आर इक्वल टू 2 आ गया, तो आप यहाँ पे 2 लिखते हैं। इसको वर्ड क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ, जब नेक्स्ट केस में आते हैं नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। ये 2 आ गया, 2 से छोटी वैल्यू चाहिए x की, तो इसका मतलब आपको ये लेना पड़ेगा और क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पर 2 पे इनइक्वलिटी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा माइनस इनफिनाइट से लेके 2, दिस इज योर आंसर आ जाएगा, गुड आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। जो अगली वीडियो आएगी उसमें 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद फिर नया कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा और थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, जल्दी वो इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, फिर से वही काम एक तरफ लेके आते हैं। x/3 माइनस का कितना हो गया x/2 माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 2x माइनस का 3x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये माइनस का x और माइनस का 6 ये चला गया उधर, बेकार हो गया, मतलब 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस 6 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया x प्लस 6 कितना आ गया लेस देन 0 आ गया, x इज लेस देन माइनस का 6 आ गया। फिर से माइनस 6 लिया, इससे छोटा लेना हमको, ये आ जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इनफिनाइट से माइनस 6 और ये आ गया x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कितने सिंपल क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी आपके सब इजी हो गया। ठीक है, अभी ऐसा कोई भी इशू नहीं है, अभी आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, चलिए एक आपका होमवर्क है, ये होमवर्क रहने देते हैं, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है वेवी कर्व, जो आपने सुना, कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। मैं इस चीज को यूज नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बताऊंगा उसको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय।